आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि हमीरपुर में आज कांग्रेस पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है। आज कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। यह शक्ति प्रदर्शन हमीरपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है। आज कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हमीरपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस पार्टी का यह कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। बता दें कि इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमीरपुर से जीवन कुमार जुड़ चुके हैं। जी जीवन, जो ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है हमीरपुर में, इस पर क्या अपडेट है? जैसा अभी इसका डिक्लेरेशन हुआ था कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर में रखा जाना था, यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इनके एक करसोग के जो एमएलए 3 बार एमएलए रह चुके हैं, उनका देहांत हुआ है पिछले कल। आज उनका अंतिम संस्कार है। बावजूद इसके इन्होंने हमीरपुर में एक शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है कांग्रेस पार्टी ने। जिला स्तर कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम की खास बात यह है कि समूचा शीर्ष नेतृत्व इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बता दूं कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष करेंगी। उसके तुरंत बाद मैं बात करूं तो गुरकीरत कोटली जो सह प्रभारी हैं प्रदेश के, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। इसके अतिरिक्त जो कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं सुरेश कुमार जी, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेंद्र राणा जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष में, सारे लोग आज हमीरपुर में पधारने वाले हैं इस कार्यक्रम को लेकर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंडी शहर के साथ लगते कांगड़ी स्थित सब्जी मंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बल्ह में प्रस्तावित एयरपोर्ट उनकी जिद में है और यह एयरपोर्ट हर हाल में बनकर रहेगा। सीएम ने कहा है कि विकास को लेकर अगर जिद्दी होना है तो उसमें कोई परहेज नहीं है। उन्होंने शिवधाम की जिद की और आज शिवधाम बनकर तैयार हो रहा है। मंडी में यूनिवर्सिटी की जिद की तो उसे भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के नेताओं में कोई विजन नहीं है। अगर होता है तो ये विकास के काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा को अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि बिलासपुर में बादल फटने की घटना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा, मंत्री राजेंद्र गर्ग और विधायक वहां पहुंचे हैं, फोटो खिंचवाई और किसी भी प्रभावितों को अपनी जेब में फूटी कौड़ी नहीं निकाल कर दी। बंबर ठाकुर ने कहा है कि उन गांव में लोगों की उपजाऊ जमीन चली गई है, इसके अलावा घरों में भी नुकसान हुआ है, लेकिन विपक्ष की तरफ से वह मांग करते हैं कि प्रत्येक प्रभावित को 4-4 बिस्वे जगह दी जाए जहां पर उनके आशियाने और मवेशी खाने बन सके। भगोट गांव में बादल फटा, उससे 3 परिवारों के आशियाने और मवेशी खाने पूरी तरह से तबाह हो गए। लड़ा जोहर तक की सारी ज़मीन बर्बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अध्यक्ष के शहजादे वहाँ पे मौका देखने गए, फ़ोटो खिंचवाए, मुख्यमंत्री के सलाहकार गए, मंत्री जी गए, विधायक साहब गए, लेकिन किसी ने भी अपनी ऐच्छिक निधि से और अपनी जेब से 1 रुपये तक की मदद नहीं की। केवल मात्र एक पुरानी सड़क जो मेरे समय में बन रही थी, उसी सड़क को एक्सटेंड करने का छुनछुना दबा करके वहाँ से आ गए। क्या सड़क बनने से उनका आशियाना बन जाएगा? क्या सड़क बनने से उनके जो मवेशी खाने के लिए बन जाएंगे? तो मेरी डिमांड है कि उस जगह पे 2020 में भी बादल फटा था, तब जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार ने उनको ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी। तो 4-4 बिस्वा ज़मीन उनको दी जाए, सुरक्षित ज़मीन, जहाँ पर उनके आशियाने और मवेशी खाने बन सकें। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोष से 15-15 लाख रुपए उन तीनों परिवारों को दें, ताकि वो सुरक्षित जगह पे रह सकें। और यदि वो नहीं दे पाते हैं तो ये सरकार, नायब तहसीलदार वहाँ पर बैठे थे, उनको नहीं कह पाए कि ततीमा काटो 4-4 बिस्वे, 4-4 बिस्वे ज़मीन का ततीमा काटें, 1 हफ्ते के अंदर काटें। हम विपक्ष के होने के नाते 100 बोरी 300 बोरी 3 परिवारों को सीमेंट की देंगे और 1 लाख रुपए की टीम देंगे और 1 लाख रुपए का बजरी और रेता उनको हम प्रोवाइड करके देंगे, और ताकि उनका आशियाना और मवेशी खाना बन सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका जो दर्द है वो गरीबों के प्रति नहीं है। उनकी यदि नीयत साफ है तो 4-4 बिस्वा ज़मीन ट्रांसफर कराएं, ततीमा काटें उसका, और 15-15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोष से दे, और ये नेता अपनी नीति से भी उनको कुछ न कुछ दे और अपनी जेब से भी कुछ न कुछ दे, तब हम समझेंगे कि इनकी। अग्निपथ योजना के विरोध में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह की अगुवाई में हमीरपुर के भगेटू गांव से पांडवों तक सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में सीटू कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि सीटू इसके विरोध में गांव-गांव के स्तर पर अभियान और आंदोलन शुरू करेंगे और मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर आज ये एरिया के भगेटू, झिंझकरी, पांडवी, चौंतरा, द्रोणला, फाफन, उखली, इन तमाम गांव के जो लोग हैं सीएटू के साथ जुड़े हुए, उन्होंने आज भगेटू चौक से लेकर पांडवी के मंदिर तक एक विरोध यात्रा निकाली। और उसका मकसद ये था कि फ़ौज का जो कोटा से फ़ौज का जो सरकार ने कर दिया 4 साल भर्ती का, उसको ख़त्म किया जाए। भर्ती पहले की तरह 15 साल के लिए होनी चाहिए, फ़ौज में पेंशन होनी चाहिए, और इसके साथ मनरेगा का बजट जो सरकार ने कम कर दिया है, वो बजट बहाल होना चाहिए। और इसके साथ लोगों का मांग ये है, जब फ़ौज के लिए पेंशन नहीं है, कर्मचारी के लिए पेंशन नहीं है, तो एमएलए एमपी का पेंशन भी बंद होना चाहिए। ये इसके लिए पेंशन क्यों है स्पेशल, ये क्या काम करते हैं? इसलिए जो है आज ये विरोध रैली, इसमें सैकड़ों लोग जो है, महिलाएं विशेषकर ज़्यादा संख्या में शामिल हुई, और सरकार को चिताया कि अगर आप एक फ़ौज के भर्ती का इस तरह का कार्यक्रम करेंगे 4 साल का, पेंशन कोई देंगे नहीं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हम गांव के तमाम इस हमीरपुर ज़िला के लोगों के पास सिर्फ एक ही सहारा था, रोज़गार का फ़ौज, और वो भी सरकार ने छीन लिया। तो इसलिए जो है आज लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और इस गुस्से का जार आज इस बात से पता लगता है कि आज सैकड़ों लोग जो है अपने आप यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन जो है
हमीरपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर आने वाले समय के धर्मशाला के कोतवाली बाजार के नजदीक टावर 4 के पास भूस्खलन तथा भूकंप को पूर्व चेतावनी यंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके चलते उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि कांगड़ा जिला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जोन में आता है। इसके साथ ही भूस्खलन के कारण हर वर्षों लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन भूस्खलन तथा भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित होने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि जो धर्मशाला से निकलते ही कोतवाली बाज़ार के नीचे ऐसा एक स्पॉट पिछले 10-15 सालों में देखने को मिल रहा है, जहां बार बार जो सॉइल इरोजन की वजह से लैंडस्लाइड होता है। और जितनी भी पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रयास अब तक किए गए थे वहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं जो सफलता है वो नहीं हासिल हो रही थी। तो इस बार हमने एक जो टेक्निकल एनालिसिस आईआईटी के लोगों को भी इन्वॉल्व करके करवाया था। तो उसमें ये पाया गया था कि जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स पहले लगाई गई हैं, वो रिजिडनेस की उनकी रिजिडिटी की वजह से वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो विथस्टैंड नहीं कर पाई प्रेशर। तो इस बार जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी और पीडब्ल्यूडी के जितनी एक्सपर्ट्स हैं उनके मत के बाद ही वहाँ पे जो गेबियन वॉल्स हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है आरंभ की गई है। और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस बार जो ये मॉनसून का ऑनस्लॉट है उसको ये विथस्टैंड करेगा वो वाला एरिया। साथ ही साथ क्योंकि वो हाई कॉन्सिक्वेंस एरिया है, वहाँ पे मैक्लोडगंज के लिए रोड भी जाती है और उसके ऊपर जो टावर 4 है रोपवे का, वो भी जस्ट उस एरिया के ऊपर है। तो वहाँ पे ये भी निर्णय लिया गया कि वहाँ पे एक जो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी स्थापित किया जाए, ताकि वहाँ पे यदि कोई ऐसा लीड टाइम मिलता है प्रशासन को कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड इम्पेंडिंग है, तो उस दौरान जितने भी इवैक्यूएशन मेजर्स हैं या फिर रोड डाइवर्जन के मेजर्स हैं उनको इमीडिएटली इंस्टीट्यूट कर सकें, ताकि जान माल की जो हानि है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा माता नैना देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के युवाओं को रोजगार देना, उन्हें नशे से दूर रखना, युवा वर्ग की हर संभव सहायता करना, यही उनका मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें देश सेवा करना और ईमानदारी और लगन से काम करने की प्रेरणा विरासत में मिली है। आज मेरा सौभाग्य है कि माँ नैना देवी के दर्शन करने का एक अवसर मिला और यही कामना की कि देश और समाज एक अच्छी दिशा ले और माता हम सबको सद्बुद्धि दे और शक्ति दे कि हम हिमाचल को, देश को एक अच्छी दिशा दे सके और एक अच्छा राष्ट्र बनने में अपना योगदान दे सके, इसी की आज कामना। अच्छा, युवा चेतना संस्था दिव्यांगों के लिए बहुत वर्षों से काम करती आई है। मैंने युवा होने के नाते चेतना संस्था को युवाओं से जोड़ने का एक प्रयास किया है। युवा आज की समय में हमारे देश का एक अहम हिस्सा है और युवा देश है हमारा। तो युवा सही दिशा में रहे, अच्छे काम में जुटे, तो इसके लिए एक मुहिम चलाई है जिसमें हम युवाओं के लिए कुछ कार्य करते आए हैं और आने वाले समय में हम और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि युवा मुख्य धारा में आगे आए और देश को आगे ले जाने में एक अहम। वंजार विकासखंड के अंतर्गत देवटा पंचायत में भाषा विभाग कुल्लू व प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के संयुक्त तत्वावधान में फाकड़े व लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी पुरानी लोक संस्कृति का संरक्षण करना था, जो आज पाश्चात्य संस्कृति के आगे विलुप्त हो रही है। वहीं इस कार्यक्रम में बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे व ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रा ठाकुर व उनकी टीम ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर 9 महिला मंडलों व असंख्य लोगों ने अपनी प्रतिभागिता भी दी। आज ग्राम पंचायत देवटा के अंदर जो भाषा विभाग और प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के संयुक्त तत्वाधान यहाँ पर
और हमारी वो पुरानी कहावतें हैं और जो संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए, जो लुप्त संस्कृति जिंदा रखने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, मैं इसकी बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि अब जो संस्कृति के अंदर कि अपनी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए, उस नाते प्रयास किए जा रहे हैं। उसके साथ पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए, पेड़ नहीं काटने हैं। संगीत के माध्यम से ऐसा संदेश दिया जा रहा है, बेटी को पढ़ाना है, उसको बचाना है, उसको समाज के अंदर उसको अच्छे स्थान पर जाकर खड़े करना है, उसको शिक्षित करना है। उस तरह की लोक संगीतों के अंदर जो ये नए गीत और उस पहल जो अच्छी की है, उसकी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। नारी सशक्तिकरण के नाते जिस समाज की हम, जिसमें नारी की भूमिका बराबर हो, महिलाओं की सहभागी की भूमिका समाज के अंदर हो, उस नाते ये पहल बहुत अच्छी है। आज देवठा पंचायत के अंदर 8 महिला मंडलों ने ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की और मुझे यहाँ बुलाया। इसका भी मैं ग्राम पंचायत देवठा का बहुत बता। विदिन जिला कुल्लू की गड़सा घाटी के शीलागढ़ में तेज बारिश से उफान पर आई जीवा नाला ने यहां की मनिहार सड़क को भी चपेट में ले लिया। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं और यातायात भी प्रभावित हो गया है। लिहाजा गांव के लोगों का जिला मुख्यालय व अन्य इलाकों से संपर्क भी टूट चुका है। सड़क मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन व स्थानीय परियोजना प्रबंधन ने अब अभियान भी शुरू कर दिया है। घाटी में शनिवार तेज बारिश से आए नुकसान का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने हालात का जायजा लिया और साथ ही जल्द से जल्द यहां पर व्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया। गड़सा घाटी के अंदर शीलागढ़ के पास बादल फटने का समाचार प्राप्त हुआ और आज सुबह तड़के हम वहाँ के लिए निकले और ठीक 9:30-10 बजे हम वहाँ पर पहुँचे। NHPC के सभी अधिकारियों को हमने वहाँ पर बुलाया था और उनके साथ वहाँ पर पूरा स्थिति का जायज़ा लिया। हमने देखा कि वहाँ पर जो हमारा गड़सा घाटी का दुर्गम क्षेत्र पार्ली पंचायत का मनिहार गांव है, उसका रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया है, सड़क पूरी टूट गई है। वहाँ पर हमने तुरंत अधिकारियों की मशीनें लगा कर, NHPC की मशीनें लगा करके निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्ग जल्दी बहाल किया जाए ताकि लोगों को किस तरह का सुविधा का सामना ना करना पड़े। गाँव के अंदर बिजली भी कट गई है, उसके लिए भी विभाग उसको सुचारू दुरुस्त करने के लिए लगे हैं ताकि जल्दी रिस्टोर वो भी हो जाए। और उसके साथ अभी तक ऐसी अनहोनी की घटना कोई नहीं है, जान माल का किस तरह का नुकसान की सूचना नहीं हुई है। रेवेन्यू विभाग को हमने कहा है कि इसकी पूरी स्थिति का जायज़ा लें। SDM और ADM सबसे हमारी बात हुई है और जो भी इसमें हम उनको सुविधा दे सकते हैं, उन सुविधा देने का पूरा काम किया है। और क्योंकि वो रोड गड़सा से लेकर के मनिहार तक का रोड, जो उनका प्रोजेक्ट का NHPC का रोड आगे तक जाता है, वो NHPC के पास है। इसलिए NHPC के GM और उनके सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जहाँ डंगे गिरे उनको जल्दी दें और रोड अच्छा करके दें। और वहाँ पर उसके बाद अभी वैकल्पिक मार्ग करने के बाद उसका वहाँ स्थायी रोड भी अच्छा बने और उसकी टायरिंग हो, ऐसा हमने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।